द मंकी एंड द सन। द मंकी एक बंदर, एंड द सन और सूरज, बंदर और सूरज। हेलो एवरीवन, आज की कहानी है बंदर एंड सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इस कहानी से आप सीखेंगे इंग्लिश के कुछ सेंटेंस, कुछ अलग से वर्ड आज आपको सीखने को मिलेंगे इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बंदर और सूरज। वन समर आफ्टरनून it grew unbearable hot in the forest. One summer afternoon, समर होता है गर्मी, आफ्टरनून दोपहर, तो एक गर्मियों की दोपहर। इट ग्रू मतलब हो गई, ग्रो मतलब हो जाना होता है, तो ग्रू है पास्ट में, हो गई। अनबियरेबल हॉट मतलब असहनीय गर्मी, अनबियरेबल होता है असहनीय, हॉट होता है गर्मी, असहनीय गर्मी हो गई इन द फॉरेस्ट जंगल में। A monkey got very annoyed with the heat. He was continuously sweating. A monkey got मतलब बंदर हो गया, क्या हो गया? Very annoyed मतलब annoyed होता है बहुत परेशान हो गया, वो very annoyed हो गया, बहुत परेशान हो गया। with the heat यानी कि गर्मी के कारण या गर्मी से वो बहुत परेशान हो गया। He was continuously sweating. Sweating होता है पसीना, स्वेट होता है पसीना, स्वेटिंग पसीना आ रहा है। ही वॉज यानी कि उसको पसीना आ रहा था, कंटिन्यूसली लगातार। सो सेंटेंस में से बनेगा, एक बंदर गर्मी से बहुत परेशान हो गया, उसे लगातार पसीना आ रहा था। When he could not bear it for a long time, जब वह लंबे समय तक सहन नहीं कर सका, बियर होता है सहन, कुड नॉट यानी कि नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका, इट यानी कि इसको, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत लंबे समय तक जब वह सहन नहीं कर सका। ही जम्प्ड ऑफ द ट्री एंड स्टार्टेड येलिंग एट द सन। ही जम्प्ड ऑफ, वह कूद गया, कहाँ से कूद गया? द ट्री, पेड़ से कूद गया, एंड स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, क्या शुरू किया? येलिंग, येलिंग होता है चिल्लाना, यानी कि किसी के ऊपर चिल्लाना, चिल्लाते हैं ना हम जैसे, तो उसको येलिंग करना बोलते हैं। तो वो येलिंग करने लगा। ही वॉज एट द सन यानी कि सूरज पर, वह पेड़ से कूद गया और सूरज पर चिल्लाने लगा। द मंकी सेड, यू फुलिश सन, कांट यू सी दैट यू आर रोस्टिंग अस अलाइव। द मंकी सेड यानी कि बंदर ने कहा, यू फुलिश, फुलिश होता है मूर्ख, तो वो बोल रहा है सूरज को, मंकी, मूर्ख सूरज, क्या तुम नहीं देख सकते? कांट यू सी करा ना, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? दैट कि यू आर रोस्टिंग, रोस्टिंग होता है किसी चीज़ को भूनना, रोस्ट करना बोलते हैं ना, भून देना। तो वो उसको बोल रहा है सूरज को, यू कांट सी, तुम देख नहीं सकते, यू आर रोस्टिंग अस यानी कि तुम हमें भून रहे हो, अलाइव यानी कि जिंदा भून रहे हो। तो वो कह रहा है कि बंदर ने कहा, मूर्ख सूरज, क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम हमें जिंदा भून रहे हो? द सन हैड नेवर येल्ड बैक। सन हैड यानी कि जो सूरज है उसको वो येल्ड बैक ना, येल्ड यानी कि आपको बोला था अभी कि येल्ड मतलब होता है चिल्लाना, होता है ना येल्ड, वो येलिंग कर रहा था। जैसे पहले जो बंदर था वो सूरज पे येलिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो ऐसे ही यहाँ पर है, द सन हैड नेवर येल्ड बैक। येल्ड मतलब चिल्लाया वापस, बैक मतलब वापस नहीं चिल्लाया, नेवर बोल रहा है, नेवर येल्ड बैक। तो सूरज ने कभी बंदर पर चिल्लाया नहीं, या वापस बंदर पर नहीं चिल्लाया, एट मंकी। सो ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, ऑफेंडेड होता है नाराज, ऑफन होता है नाराज होता है, ऑफन नाराज होना होता है, ऑफेंडेड यानी कि नाराज हो गया। तो ही गॉट यानी कि बहुत बुरी तरह, बहुत नाराज हो गया। आफ्टर ऑल ही वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार, ही वॉज वह था, क्या था? ओनली डूइंग वह कर रहा था, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था या अपना काम कर रहा था, आखिरकार वो अपना काम ही कर रहा था। सो ही हिड बिहाइंड रेन क्लाउड्स एंड बिगेन टू सल्क। सो ही हिड, हिड होता है हाइड का पास्ट, हिड, हाइड मतलब छुपना, और हिड मतलब छुप गया, बिहाइंड यानी कि पीछे छुप गया, किसके पीछे? रेन क्लाउड्स, जो बारिशों के बादल होते हैं उन बादलों के पीछे छुप गया। एंड बिगेन, बिगेन टू सल्क, सल्क होता है उदास,
उदास हो गया, उदास होने लगा, बिगेन मतलब होने लगा। सो इसका हिंदी ऐसे बनेगा, इसलिए वह बारिश के बादलों के पीछे छिप गया और उदास होने लगा। इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि बारिश शुरू हो गई। स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई थी। द सन continued टू सल्क एंड इट continued टू रेन फॉर वीक्स, यानी कि इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। द सन continued टू सल्क, सल्क मतलब होता है ना, अभी आपको बताया था, रूठ गया था वो, जैसे सूरज रूठ गया था तो कंटिन्यू था, यानी कि वो रूठा हुआ था, सूरज लगातार रूठा था और हफ्तों तक बारिश होती रही। कंटिन्यू टू रेन फॉर वीक्स। द होल फॉरेस्ट बिकेम मडी एंड स्क्विसी। मडी होता है जैसे कीचड़ होता है, दलदल होता है ना, तो कीचड़ को मडी बोलते हैं। और यहाँ पे स्क्विसी भी आया है, तो स्क्विसी दलदल से जो कीचड़ होता है, कीचड़ जब ज़्यादा हो जाता है तो स्क्विसी बोलते हैं, यानी कि दलदल सा हो जाए तो स्क्विसी बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि द होल फॉरेस्ट, यानी कि पूरा जंगल, बिकेम मतलब हो गया, क्या हो गया, मडी हो गया, स्क्विसी हो गया, यानी कीचड़ वाला और दलदल वाला हो गया, तो पूरा जंगल कीचड़ और दलदल हो गया। देयर वॉज नो सन टू ड्राई द वाटर। देयर वॉज यानी कि नहीं था, वहाँ नहीं था, नो सन कोई सूरज नहीं था, टू ड्राई यानी कि सुखाने के लिए कोई सूरज नहीं था। किसको सुखाने के लिए, द वाटर, पानी को। तो ऐसे बन रहा है, पानी को सुखाने के लिए कोई सूरज नहीं था। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे, द एनिमल्स स्टार्टेड फॉलिंग सिक। फॉलिंग सिक मतलब बीमार पड़ना होता है। तो द एनिमल्स जो जानवर थे स्टार्टेड शुरू हो गए, धीरे धीरे जानवर बीमार पड़ने लगे या बीमार पड़ने शुरू हुए। व्हेन द मंकी रियलाइज हिज फुलिशनेस, व्हेन द मंकी तब बंदर को रियलाइज यानी कि एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, हिज फुलिशनेस अपनी मूर्खता का, फुलिशनेस मूर्खता, तब बंदर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। एंड द अपोलोजाइज टू सन एंड सेड, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगी उसने, अपोलोजाइज होता है माफ़ी, अपोलोजाइज है तो आप माफ़ी मांगी उसने। ही अपोलोजाइज टू सन यानी कि सूरज से माफ़ी मांगी, एंड सेड और कहा, आई एम सॉरी डियर सन, सूरज वो बोल रहा है सूरज को, आई एम सॉरी डियर सन, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। और उसने सूरज से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो प्यारे सूरज, डियर सन बोल रहे हैं ना, मुझे माफ़ कर दो प्यारे सन, कृपया मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोला है, कृपया मुझे माफ़ कर दो, या डियर सन मुझे माफ़ कर दो, यानी कि वो माफ़ी मांग रहा है उससे, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अपोलोजाइज कर रहा है। आई हैव गॉट योर इम्पोर्टेंस नाउ, यानी कि मुझे अब तुम्हारे महत्व का समझ आ गया है। आई हैव गॉट योर इम्पोर्टेंस, अब मुझे आपका मतलब आपका महत्व समझ आ गया है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द नेचर, यू वर यानी कि आप थे, क्या थे, नॉट डूइंग आप नहीं कर रहे थे, एनीथिंग कुछ भी ऐसा आप नहीं कर रहे थे, अगेंस्ट द नेचर यानी कि प्रकृति के विरुद्ध जो होता है, आप इस प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, बट आई डिडंट नो दैट, वो बोल रहा है बट आई डोंट नो दैट, लेकिन ये मुझे नहीं पता था, बट आई रियलाइज, सो प्लीज़ डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स एंड गिव अस योर साइन, लेकिन मुझे एहसास हुआ, प्लीज़ डोंट हाइड योर सेल्फ कह रहा है कि अपने आप को ना छुपाओ, कहाँ ना छुपाओ, बिहाइंड द क्लाउड्स यानी कि बादल के पीछे मत छुपाओ, एंड गिव अस योर साइन, हमें अपनी गिव अस यानी कि हमें अपनी दो साइनेस यानी कि चमक जो होती है, अपनी रोशनी जो होती है वो हमें दो कह रहा है, वो कह रहा है, लेकिन मुझे एहसास हो गया है, कृपया अपने आप को बादलों के पीछे मत छुपाओ और हमें अपनी चमक दो कह रहा है। हेयरिंग दैट द सन रिवर्स्ड बैक टू हिज ड्यूटी, हेयरिंग दैट यानी कि यह सुनकर, द सन रिवर्स बैक यानी कि जो सूरज था रिवर्स वापस आ गया, टू हिज ड्यूटी वो अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया, यह सुनकर सूर्य पुनः अपने कर्तव्य या काम पर लौट आया। तो ये स्टोरी थी, स्टोरी का मॉरल क्या निकलता है,
नेचर हैज़ गिवन अस रिसोर्सेज टू लिव लाइफ। प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए संसाधन दिए हैं, रिसोर्सेज संसाधन दिए हैं। हर संसाधन का अपना महत्व है। एवरी रिसोर्सेज हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ये इसका मॉरल है। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला और कितने वर्ड आपने नए सीखे, कितने सेंटेंस आप बहुत अच्छे से सीख पाए हो, बना पा रहे हो और बोल पा रहे हो इस कहानी से, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस कहानी की तरह ही बहुत और भी कहानियाँ मैंने अपलोड की हैं, उन कहानियों को जाके देखें, प्रैक्टिस करें और समझें, बोलें, तो आपके बोलने में ग्रिप और भी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। इंग्लिश बोलने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप स्टोरी को अगर आप कवर करते हैं तो आप पास्ट टेंस में इंग्लिश बोलने की जो ग्रिप है वो मजबूत होती है। पास्ट में चीज़ों को कैसे बोला जाता है, कैसे पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है, कैसे वर्ड का पास्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे गिव का गेव होता है पास्ट, तो हम हर जगह गिव यूज़ कर देते हैं कई बार, तो वो गलत होता है। प्रॉपर हमें गेव बोलना चाहिए गिव की जगह। अगर हम पास्ट में बोल रहे हैं तो ये चीज़ें हमारी पकड़ में अपने आप आने लगती है जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं तो इस तरह से स्टडी करें और ऐसी वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।